नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको वट सावित्री अमावस्या व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोली सावित्री माता की जय हो, धर्मराज जी की जय हो। मध्य देश के राजा अशोपति ने पत्नी सही संतान के लिए सावित्री देवी का विधि पूर्वक व्रत तथा पूजन करके पुत्री होने का वर प्राप्त किया। सर्वगुण संपन्न देवी सावित्री ने पुत्री के रूप में अशोपति के घर कन्या के रूप में जन्म लिया। कन्या के युवा होने पर अशोपति ने अपने मंत्री के साथ सावित्री को अपना पति चुनने के लिए भेज दिया। सावित्री अपने मन के अनुकूल वर का चयन कर जब लौटी तो उसी दिन देवर्षि नारद उनके यहाँ पधारे। नारद जी के पूछने पर सावित्री ने कहा, महाराज, ध्रुमत सेन के पुत्र सत्यवान की कीर्ति सुनकर उन्हें मैंने पति रूप में वर्ण कर लिया है। नारद जी ने सत्यवान तथा सावित्री के ग्रहों की गणना कर अशोपति को बधाई दी तथा सत्यवान के गुणों की भूरी भूरी प्रशंसा की और बताया कि सावित्री के 12 वर्ष की आयु होने पर सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर राजा अशोपति का चेहरा मुरझा गया। उन्होंने सावित्री से किसी अन्य को अपना पति चुनने की सलाह दी, परंतु सावित्री ने उत्तर दिया, आर्य कन्या होने के नाते जब मैं सत्यवान का वर्ण कर चुकी हूँ तो अब वे चाहे अल्पायु हों या दीर्घायु हों, मैं किसी अन्य को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकती। सावित्री ने नारद जी से सत्यवान के मृत्यु का समय ज्ञात कर लिया। दोनों का विवाह हो गया। सावित्री अपने ससुर परिवार के साथ जंगल में रहने लगी। नारद जी द्वारा बताए हुए दिन से 3 दिन पूर्व से ही सावित्री ने उपवास व्रत शुरू कर दिया। नारद द्वारा निश्चित तिथि को जब सत्यवान लकड़ी काटने के लिए चढ़ा तो सास ससुर से आज्ञा लेकर वह भी सत्यवान के साथ चल दी। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ा। वृक्ष पर चढ़ने के बाद उसके सिर में भयंकर पीड़ा होने लगी। वह नीचे उतरा। सावित्री ने उसे बड़ के पेड़ के नीचे लिटाकर उसका सिर अपने जांघ पर रख लिया। देखते ही देखते महाराज ने ब्रह्मा के विधान की रूपरेखा सावित्री के सामने स्पष्ट की और सत्यवान के प्राणों को लेकर चल दिए। सावित्री सत्यवान को बट वृक्ष के नीचे ही लिटाकर धर्मराज जी के पीछे पीछे चल दी। पीछे आती हुई सावित्री को धर्मराज जी ने लौट जाने का आदेश दिया। इस पर वह बोली, महाराज, जहाँ पति हैं वही पत्नी है, यही धर्म है, यही मर्यादा है। सावित्री की धर्मनिष्ठा से प्रसन्न होकर धर्मराज जी बोले, पति के प्राणों के अतिरिक्त कुछ भी मांग लो। सावित्री ने धर्मराज जी से सास ससुर की आंखों की ज्योति और दीर्घायु मांगी। यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। सावित्री भी यमराज जी का पीछा करती रही। यमराज ने अपने पीछे आती सावित्री से वापस लौट जाने को कहा तो सावित्री बोली, पति के बिना नारी के जीवन की कोई सार्थकता नहीं। धर्मराज जी ने सावित्री के पतिव्रत धर्म से खुश होकर पुनः वरदान मांगने के लिए कहा। इस बार उसने अपने ससुर का राज्य वापस दिलाने की प्रार्थना करी। तथास्तु कहकर धर्मराज जी आगे चल दिए। सावित्री अब भी धर्मराज जी के पीछे चलती रही। इस बार सावित्री ने धर्मराज जी से 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान मांगा। तथास्तु कहकर जब धर्मराज जी आगे बढ़े तो सावित्री बोली, आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया है, पर पति के बिना मैं माँ किस प्रकार से बन सकती हूँ? अपना यह तीसरा वरदान पूरा कीजिए। सावित्री की धर्मनिष्ठा, ज्ञान, विवेक तथा पतिव्रत धर्म की बात जानकर धर्मराज जी ने सत्यवान के प्राणों को अपने पास से स्वतंत्र कर दिया। सावित्री सत्यवान के प्राण को लेकर बट वृक्ष के नीचे पहुंची, जहां सत्यवान का मृत शरीर रखा था। सावित्री ने बट वृक्ष की परिक्रमा की तो सत्यवान जीवित हो उठा। प्रश्नचित सावित्री अपने सास ससुर के पास पहुंची तो उन्हें नेत्र ज्योति प्राप्त हो गई। इसके बाद उनका खोया हुआ राज्य भी उन्हें मिल गया। आगे चलकर सावित्री 100 पुत्रों की माता बनी। इस प्रकार चारों दिशाएं सावित्री के पतिव्रत धर्म के पालन की कीर्ति से गूंज उठी। सावित्री और धर्मराज जी की इस कथा को कहने और सुनने से अमर सुहाग का वरदान प्राप्त होता है। प्रेम से बोले सावित्री माता की जय हो, धर्मराज जी की जय हो। एक गांव में एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी रहते थे। वह दोनों भगवान के भक्त थे। घर में सब कुछ था, पर उनके कोई भी संतान न होने से वह अति दुखी रहते थे। एक दिन अपनी स्त्री से ब्राह्मण ने कहा कि मैं वन में तपस्या करने जा रहा हूँ, और वह भगवान पर भरोसा करके वन में चला गया। जंगल में जाकर तप करने लगा। बहुत वर्ष बीत गए। उसको वैराग्य हुआ।
वह सोचने लगा कि मैं अब अपना जीवन समाप्त कर दूंगा। इस प्रकार सोचकर वह पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा लगाकर मरने को तैयार हुआ। तभी अमावस्या माता प्रकट होकर बोली, देख ब्राह्मण, तेरे भाग्य में 7 जन्म तक कोई संतान न लिखी थी, किंतु मैं तुझे 2 कन्याओं का वरदान देती हूँ। एक का नाम अमावस्या तथा दूसरे का नाम पूनम रख देना। तेरी स्त्री को कहना कि अमावस्या का व्रत करे। अमावस्या के दिन 1 कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर किसी मंदिर में रखे। ऐसा 1 साल तक करते रहना। 1 कटोरी चावल सहित दान करते रहना। इतना कहकर अमावस्या माता अंतर ध्यान हो गयी। ब्राह्मण घर आया और अपने पत्नी को सारी बात बताई। अमावस्या आने पर ब्राह्मणी ने व्रत रखा। कुछ दिन बाद उसको 2 कन्या हुई। तब उसने एक का नाम अमावस्या और दूसरे का नाम पूनम रख दिया। धीरे धीरे कन्याएं बड़ी होने लगीं। ब्राह्मण दोनों कन्याओं का योग्य वर देखकर विवाह कर दिया। बड़ी बहन अमावस्या धार्मिक थी, जबकि छोटी भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानती थी। बड़ी के घर में तो सुख समृद्धि का भंडार भरा हुआ था, पर छोटी बहन पूनम के घर दुखों का पहाड़ था। जब बड़ी बहन अमावस को छोटी के बारे में सब कुछ मालूम हुआ कि उसकी बहन दुखी है, तब अमावस्या गाड़ी भरकर सामान ले गई और छोटी बहन से बोली, बहन पूनम, तुम अमावस्या का व्रत करो और पूजा करके उपवास करो, जिससे तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का भंडार भर जाएगा। 1 साल तक चावल का कटोरा भरकर दक्षिणा रखकर दान करते रहना। पूनम ने अपनी बहन के द्वारा बताए गए नियम के साथ अमावस्या का व्रत करने लगी। कुछ ही दिनों के बाद उसके भी घर धन धान से भर गए और संतान की भी प्राप्ति हुई और वह सुखी जीवन जीने लगी। इस प्रकार जो भी मनुष्य अमावस्या का व्रत विधि पूर्वक करेगा, उसके घर में सुख समृद्धि का भंडार भर जाएगा। जो भी मनुष्य इस कथा को कहता या सुनता है, उसके ऊपर अमावस्या माता की कृपा बरसती है। प्रेम से बोलिए अमावस माता की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक राजा राज्य करता था। उसकी प्रजा एवं परिवार सब आनंद से रहते थे। राजा की रानी धार्मिक एवं प्रजा प्रेमी थी। राजा के महल के सामने एक साहूकार का महल था। राजा की रानी एवं साहूकार की पत्नी में मित्रता थी। रानी सारे प्रजा से प्रेम करती थी। एक रोज साहूकार की हवेली से साहूकारनी के रुदन करने की आवाज आ रही थी। रानी ने अपने महल में रोने की आवाज सुनी तो रानी ने राजा से इस विलाप का कारण पूछा। राजा ने कहा कि सेठ का पुत्र मर गया है, इसी दुख के कारण साहूकार एवं उसकी साहूकारनी रो रहे हैं। रानी बहुत भोली थी। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, यह दुख क्या होता है। राजा को समझ में नहीं आ रहा था कि रानी को कैसे समझाया जाए कि दुख क्या होता है। रानी बार बार राजा से पूछ रही थी, राजन बताइए न, दुख क्या होता है। राजा ने अपने रानी से कहा, तुम अपने कुंवर को मार दो तो मालूम हो जाएगा कि दुख क्या होता है। महारानी ने अपने कुंवर को महल से नीचे गिरा दिया। भगवान की कृपा से कुंवर गारे के ढेर पर गिरा और उसको खरोच भी नहीं आई। रानी अपने कुंवर को देखने नीचे आ रही थी। तब तक कुंवर को सामने से आते देखा। यह देख राजा भी दंग रह गया कि इतने ऊपर से गिरने के बाद भी कुंवर को कुछ न हुआ। रानी ने राजा से फिर पूछा, महाराज, यह दुख क्या होता है। उस समय पड़ोस राज्य में राजा के सैनिक युद्ध कर रहे थे। राजा ने रानी से कहा कि अब मैं लड़ाई में अकेला जा रहा हूँ। जब तुम मेरे मरने का समाचार सुनोगी तो तुम्हें दुख का एहसास हो जाएगा। राजा युद्ध के लिए प्रस्थान किया, लेकिन भगवान की कृपा से राजा युद्ध जीतकर महल वापस आ गया। अब राजा को और भी ज्यादा आश्चर्य होने लगा। उसी समय राजा रानी के पास आईं और फिर से वही प्रश्न दोहराकर पूछने लगीं। राजा ने रानी से कहा, अब मैं गंगा यात्रा करने जा रहा हूँ। वहाँ गंगा की धारा में मैं कूद जाऊंगा, तब तुम्हें दुख का एहसास होगा। रानी ने गंगा यात्रा की पूरी तैयारी कर दी। इधर कैलाश पर्वत पर शिव जी ने पार्वती जी से कहा, आज हम धरती लोक पर घूमने चलेंगे। शिव जी ने बकरे का रूप धरा और पार्वती माता बकरी का रूप धारण करके एक बावड़ी के पास घास चरने लगे। तब तक राजा रानी की सवारी आ गई। रानी ने सुंदर छाया और बावड़ी देखा तो रुकने के लिए कहा। राजा भी मान गए। राजा रानी ने वहां जलपान किया। राजा पानी पीने के लिए बावड़ी के बाहर चले गए। बकरे और बकरी की रूप धरे पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि स्वामी,
इस रानी को दुख क्यों नहीं मिलता। रानी ने पकड़े पकड़ी की मनुष्य के रूप में बोलते देखा तो वह ध्यान लगाकर सुनने लगी। पार्वती जी के पूछने पर शिव जी ने बताया कि इसने अमावस्या का व्रत किया था, उसी के पुण्य से यह इस जन्म में रानी बनी है और दुख का सामना नहीं करना पड़ रहा है और सुखों की आनंद ले रही है। यह राजा गंगा में भी नहीं मरेगा। रानी ने सारी बातें सुन ली। राजा जब पानी लेकर आए तो रानी ने राजा को सारी घटना सुनाई। राजा सारी बात जानने के बाद अपने राज्य लौट आया। राजा अपने पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दिया कि अमावस्या का व्रत सब करना। इस प्रकार राजा के राज्य में अमावस्या की पूजा करने से सुख शांति और धन दौलत बढ़ने लगा। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो, अमावस्या माता की जय हो।